सभी A1 लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम जतिन है, रहने वाला मैं दिल्ली का हूं और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कहां से उठ के कैसे कैसे आए हैं। और हो सकता है कि आप लोगों ने कुर्बानी दी है नहीं दी, लेकिन मैंने लाखों रुपए की कुर्बानी दी है, ये पवन सर जानते हैं। क्योंकि जब पवन सर से जब बैठ के डिस्कशन हुआ तो लग गया कि नहीं यार, अब हो जो हम चाहते थे वो हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में 2-3 चीजें सीखी हैं, सिर्फ वो आपसे डिस्कस करूंगा, टाइम बहुत कम है। कि अपने काम पर ना कभी भी डाउट मत करना। आज जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है ना, वो अपने काम में कभी भी डाउट नहीं करते। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। आज अगर सचिन अपने काम पर जो क्रिकेट खेलता है उस पर अगर डाउट करता तो आज इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता। ये सुनो, अमिताभ बच्चन अगर अपने काम पे डाउट करता कि मैं एक्टिंग छोड़ के कुछ और कर लूं तो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। और ऐसे ही एक ही नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज इन्होंने इतिहास लिखा है। और ऐसे ही आज अगर हम और आप बैठे हैं तो अपने काम पर डाउट मत करना कि मैं इस लायक नहीं उस लायक बनाऊं। आप इसी लायक बने हैं और ये आज आपने साबित कर दिया। आज महादेव का आशीर्वाद मिला और आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग सही सलामत यहां तक पहुंच गए और यह पूरा का पूरा सेशन आपने देख लिया। तो भगवान तो चाहता है कि आप अमीर बन जाए, पर आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। क्योंकि इस हॉल से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं आ पाए, किसी की ट्रेन छूट गई, कोई नहीं आ पाया, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहां तक अगर पहुंचे हैं तो ये भगवान का और महादेव का संकेत है। तो सीधा सीधा आपको दिखा रहा है। तो एक बार महादेव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जोरदार का मतलब जोरदार। दोस्तों, मैं सुबह से बहुत सारी चीजें फील कर रहा था, तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद मैं कमिटमेंट करके 2 मिनट में खत्म करता हूं अपने सेशन को। कि बिलीफ सिस्टम कितना तगड़ा होता है उसको समझना। एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर बारिश नहीं होती कई लंबे टाइम से और उस गांव में सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, जानवर मरना शुरू हो जाते हैं और उस गांव में खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो वहां का एक बंदा बोलता है कि चलो कुछ करना है, कुछ तो करें। तो वहां पर एक बंदा होता है जो बोलता है कि मैं एक ऐसे संत को जानता हूं, बात कहानी को ध्यान समझना, मैं एक ऐसे संत को जानता हूं कि वो हमारे गांव में आके अगर हवन करेंगे तो हमारे गांव में बारिश आ जाएगी। बात तो समझना। तो बोलते चलो ठीक है, मरता क्या नहीं करता, पूरे गांव वाले राजी हो जाते हैं। बोलते ठीक है चलो उन संत को बुलाइए और हम हवन करते हैं। और हवन होना शुरू होता है। लेकिन हम जो संत आते हैं वो एक शर्त बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है। बोलते बताओ पंडित जी क्या शर्त है? संत जी बताइए। बोलते कि जितने भी लोग गांव में हैं उन सभी लोगों को एक यज्ञ होगा, उसमें सभी लोगों को आहुति देनी पड़ेगी, तब बारिश होगी। तो बोलते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग हवन होता है, पैसे पैसे इकट्ठे करके सभी लोग हवन करना शुरू करते हैं और सभी लोग आहुति दे देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हवन चलता है, बारिश नहीं होती। तो लोग पूछते हैं पंडित जी बारिश तो हुई नहीं। वो पंडित जी बोलते हैं ऐसा तो कोई व्यक्ति है जो छूटा है। आप पता करो अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो छूटा है। तो देखते हैं हाँ कौन 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 छूटा है। तो देखते हैं कि हाँ सर वो एक वो छूटा है। तो उसको ढूंढो कहां है वो। तो वो मार्केट में घूम रहा होता है। समझना, वो कहां घूम रहा होता है? मार्केट में घूम रहा होता है। उसको पकड़ नहीं जाते, बोला ना तू पागल है, वहां हवन चल रहा है, तेरे को आहुति देनी है और तू यहां मार्केट में घूम रहा है। बोला मैं मार्केट घूमने के लिए नहीं आया, मैं मार्केट में छतरी लेने के लिए आया। समझना इस कहानी का मैसेज कि मतलब उन सभी लोगों में से, पूरे गांव में से सिर्फ एक ही इंसान को विश्वास था कि मैं आहुति दूंगा और मैं आहुति देने से बरसात आएगी और मैं भीग जाऊंगा, इसलिए मैं छात्रालय लेके ले गया था। बिलीव योरसेल्फ। आपको चेक करना है कि क्या आपका विश्वास है या नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि A1 एनवी के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है तो यस बदल सकती है। और मैं टारगेट कभी छोटा नहीं लेता, मैं टारगेट वो लेता हूं जो करने से ना अंदर से आग आने चाहिए। यस, ये होता है टारगेट। सुनना चाहते हैं? 15 मंथ का टारगेट, 500 दिन, पेटी पैक है। पिछले 1 महीने से तो भारी हूं पिछले 1 महीने से घर ही नहीं गया। और 500 दिन का टारगेट कितना? 15 मंथ 500 दिन। थोड़े से दिन अपने बच्चे के साथ मिला लूं, ठीक है?
तो 548 दिन होते हैं, 40-50 दिन मैं अपने घर पे रहूंगा, 500 दिन, नेक्स्ट 500 दिन आज से ही टाटा शुरू हो गया, आज से टाटा शुरू हो गया। और पहली लेडी डायमंड एनवी के अंदर, A1 के अंदर मैं देने जा रहा हूं नॉर्थ से सोनिका मैम, एक बार जोरदार तालियां। पहली नॉर्थ से दूसरा डायमंड 15 मंथ के अंदर, ये तो पहले हो जाएगा, नहीं 15 मंथ लेके चलते हैं। 15 मंथ के अंदर दूसरा डायमंड विप्लव सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और यूपी से पहला डायमंड पंकज जी जो मेरे साथ अभी आए हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है, प्लानिंग सारी ट्रिक से 15 मंथ में डायमंड देकर दिखाएंगे। तीसरा एमपी से एक डायमंड, अमित जी के लिए जोरदार तालियां। डिसाइड हो चुका है, डायमंड चाहिए तो मतलब चाहिए, नहीं तो छीन के लेंगे, लेकिन चाहिए तो मतलब चाहिए। और लास्ट में एक डायमंड मैं आपको झारखंड से भी दे रहा हूं, जो कि रामनगर के रहने वाले झारखंड सर के लिए जोरदार तालियां। और महादेव का आशीर्वाद, पवन सर का साथ है तो ये संभव है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।